नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से 4 स्विच लगे हैं और इस स्विच की मदद से हम एक मोटर या एक बल्ब को 3 जगह से चालू बंद कर सकते हैं। यानी कि 4 स्विच की मदद से हम 3 जगह से किसी मोटर या किसी अन्य उपकरण बल्ब को चालू बंद कर सकते हैं। जहां से हमको आवश्यकता पड़ेगी वहीं से हम चालू कर लेंगे, जहां से आवश्यकता पड़ेगी वहीं से हम बंद कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास 4 टू वे स्विच है। टू वे स्विच का काम ये होता है कि ये नीचे की तरफ भी ऑन होता है और ऊपर की तरफ भी ऑन होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्मिनल बने होते हैं और नीचे भी ऑन होता है, ऊपर भी ऑन होता है। इस तरह से तो कनेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कनेक्शन हमारा कुछ इस तरह से करना है कि एक मोटर या एक बल्ब को 3 जगह से चालू बंद करना है। यानी जहाँ से हमको आवश्यकता पड़ेगी वहीं से हम चालू कर लेंगे और जहाँ से आवश्यकता पड़ेगी वहीं से बंद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको एक इंटरमीडिएट स्विच की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, यानी कि इस वायरिंग में एक इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम 2 टू वे स्विच को इस प्रकार से जोड़ के एक इंटरमीडिएट स्विच बना देंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे पास इस टू वे स्विच को हम इंटरमीडिएट स्विच बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके टर्मिनल को कुछ इस तरह से ढीला करेंगे और टर्मिनल ढीला हो जाने के बाद वायर का छोटा छोटा टुकड़ा लेंगे और इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से जोड़ रहे हैं, यानी कि एक वायर को हम इस तरह से ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से जोड़ दिए और यही वाला वायर जो इसके ऊपर में गया है आप देख सकते हैं, और इस वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इस तरह से जुड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच की वायरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से जोड़ लिए। अब एक और वायर लेंगे बिल्कुल सेम और इसको हम इस ऊपर वाले टर्मिनल में इसके जोड़ेंगे, यानी कि टू वे स्विच के एक दूसरे वाले टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे और दूसरे वाले टर्मिनल के यानी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो ये हमारा बन जाता है इंटरमीडिएट स्विच। इसे हम इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं। यदि आपके पास इस वायरिंग में इंटरमीडिएट स्विच मौजूद है तो कोई बात नहीं, आप उससे भी वायरिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इंटरमीडिएट स्विच बना लिए इस प्रकार से। अब हमको करना क्या है कि इसमें एक और इस तरह से हमारे पास इस प्रकार से और स्विच है, तो इस स्विच को भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे, यानी कि इसमें इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे इस तरह से और वायर को हम इसके नीचे वाले या ऊपर वाले टर्मिनल में किसी एक टर्मिनल में इस प्रकार से जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको जोड़ लिए। अब ये वाला जो पॉइंट बच रहा है इसके हम इंटरमीडिएट स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह से ओपन कर रहे हैं और इसके नीचे वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से लगा के हम जोड़ देंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसके बाद फिर क्या होगा कि फिर इसके नीचे वाले टर्मिनल में हम एक फिर वायर जोड़ेंगे छोटा सा, इस तरह से टर्मिनल ढीला रखेंगे और इस तरह से हम लगा के इसको फिर हम अच्छी तरह से इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा टाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको जोड़ेंगे। तो इसको भी हम ढीला करेंगे थोड़ा सा और इसके बाद हम इसमें लगा देंगे इस तरह से, इसके अंदर चला जाएगा, ये ढीला रहेगा तो, और इसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो ये हमारा बन गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा बन गया। हम इसको सही कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है और ये हमारा एक टू वे स्विच है इस प्रकार से। अब एक और टू वे स्विच हमारा बच रहा है, तो इसकी भी वायरिंग हम कुछ इस प्रकार से कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक वायर लेंगे इस प्रकार से और वायर को हम ऊपर वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे, यानी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में इस तरह से जोड़ के और इसको हम टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया। अब इसके जो कि बच रहा है ये वाला पॉइंट हम कहाँ जोड़े थे, इसको हम इसके बीच वाले टर्मिनल में कुछ इस प्रकार से जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि हम इसको बीच वाले टर्मिनल में ढीला रखेंगे और इसके बाद इसको हम लगा के इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये वायरिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। इसमें हमको एक और वायर लेना है और इससे इस वाले टर्मिनल से और इस वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो उसके लिए हम एक और वायर लेंगे इस प्रकार से
आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से एक और वायर ले लिए हैं। अब इस वायर को हम थोड़ा सा काट के छोटा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम वायर को इस प्रकार से काट लिए हैं। अब इसके बाद हम इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस इंटरमीडिएट स्विच के बीच वाले टर्मिनल में कुछ इस तरह से लगा के हम इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ जाने के बाद हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है और हमको सिर्फ और न्यूट्रल और फेस से कनेक्ट करना होगा। तो ये हमारा इस तरह से लग गया। अब इसके बाद हम इसको टाइट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको लगा लिए हैं। अब ये वायरिंग हमारी बनके कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम न्यूट्रल और फेस करंट जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। तो न्यूट्रल फेस जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह से होल्डर लेंगे, यानी कि बल्ब से ही हम चेक कर रहे हैं। तो बल्ब से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस होल्डर में एक न्यूट्रल और एक फेस वायर इस प्रकार से जुड़ा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फेस और एक न्यूट्रल हम कहाँ पे देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक न्यूट्रल या फेस यहाँ पे हम दे देंगे। तो यहाँ पे हम इसका बल्ब का एक पॉइंट इस तरह से कनेक्ट कर दे रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका एक पॉइंट हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और इसको हम टाइट कर लेंगे। अब इसका एक पॉइंट जो बच रहा है, अब इसको हमको कहाँ पे देना है। तो ये हमारा हो जाएगा फेस के लिए या न्यूट्रल के लिए। लेकिन अभी इसमें हम एक करंट यहाँ पे जोड़ेंगे और एक करंट यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे फेस या यहाँ पे न्यूट्रल या यहाँ पे फेस या यहाँ पे न्यूट्रल कहीं पे जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे इस प्रकार से और इस वायर में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल और फेस करंट है। तो हम इसमें करंट अभी दिए नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फेस करंट इस तरह से जोड़ लेते हैं। ये हमारा जुड़ चुका। अब इसके बाद एक न्यूट्रल जो करंट होता है उसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लिए हैं। तो अब हमारा ये जुड़ के बन के तैयार हो गया। तो अब हमको करना क्या है कि अब इसको हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 वाट का एक बल्ब लगा रहे हैं इस तरह से, और इसके बाद हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हो गया और हम इसमें पावर सप्लाई देके आपको चेक करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इसमें पावर सप्लाई इस प्रकार से। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम चेक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चालू कर रहे हैं इसको। तो ये हम जैसे ऊपर करेंगे आप देख सकते हैं हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से चाहेंगे तो इसको हम बंद कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से चालू किया और यहाँ से बंद किया, यहाँ से चालू करेंगे और यहाँ से हम बंद करेंगे, और ये दोनों आपका साथ में काम करेगा क्योंकि इसको हम इंटरमीडिएट स्विच बनाए हैं। यदि दोनों को ऊपर करते हैं तो इस तरह से बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, और दोनों को इस तरह से नीचे करते हैं तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। या यहाँ से हम ऑन करके यहाँ से भी ऑफ इसको कर सकते हैं, या यहाँ से हम दोनों को ऑन करके यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई।